ठीक है, आज भी हमारा एरे ही चलेगा। ठीक है, एरे के नेक्स्ट मेथड्स हम देखेंगे। एरे, तो आज जो हम मेथड्स देखने वाले हैं वो है एरे सर्च से रिलेटेड, जो कि हम किस में सीख चुके हैं, उसमें भी स्ट्रिंग वाले में। ठीक है, एरे सर्च मेथड्स। सबसे पहले इंडेक्स ऑफ से शुरू करते हैं। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ में मैंने सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंसोल फ्रूट्स का। पहले तो मेरे को एक एरे बनाना पड़ेगा ना। कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का एक एरे लिया जिसमें मैंने लिखा एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज, कॉमा कीवी, और कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं, मेलन। बस बहुत है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, अपना इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगाना है। कैसे लगेगा, कंसोल लिखो, डॉट लॉग लिखा, इसमें मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका, एप्पल। तो इसका इंडेक्स ऑफ की वैल्यू क्या है, एरे के केस में 0 है ना। अब एप्पल को भी काउंट करोगे। ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पे दूसरा एप्पल एक और ले लेते हैं। हाँ, ये लास्ट वाला बताया, तो लास्ट वाला आउटपुट क्या आना चाहिए। जस्ट कॉपी कर रहा हूँ मैं इसे। लास्ट का क्या नंबर है, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें तो पता ही है। अब इंक्लूड्स क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा कि ये आइटम इस एरे के अंदर इंक्लूड है नहीं या नहीं है। फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स व्हाट बनाना कर देते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ जो इसके अंदर, अच्छा मैं इसके अंदर बी लिखूंगा तो आएगा। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। हाँ, स्ट्रिंग के केस में करते तो आउटपुट ट्रू आ जाता है। यहाँ पे मतलब एक आइटम अगर बी होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो बनाना के केस में ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ को भी देख लिया, पेस्ट। यहाँ पे हमने इंक्लूड्स को भी देख लिया, पेस्ट। और यहाँ पे हमने इंडेक्स ऑफ को भी देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। फाइंड के लिए देखो थोड़ा सा लॉजिक बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाना हम प्रॉपर सीखेंगे, बट फंक्शन वाले टॉपिक में अभी जस्ट जब भी फंक्शन का यूज करेंगे, एक फंक्शन कीवर्ड लेना होता है जो कि फंक्शन होता है। फिर यहाँ पे आपको फंक्शन नेम डिफाइन करना होता है, और वो फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। तो मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ माई फंक्शन के नेम से बना रहा हूँ, फिर पैरेंथेसिस को इंक्लूड करना होता है। यहाँ पे मैं पैरामीटर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए इससे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को यूज करूंगा, इंडेक्स को यूज करूंगा, और अपने एरे को यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके ऐसे कुछ लिखना होता है। यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड आता है जो कि आउटपुट रिटर्न कराता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, नहीं अब मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लो, और नम्स नाम से फिर से एक एरे बनाओ, और इसमें मैंने लिखा 4, 9, 16, 25, 29। ठीक है, ये एक एरे है मेरे पास। अब मैं इसी एरे में से क्या करूंगा, फाइंड फंक्शन को यूज करूंगा। जस्ट सिंपल चीज है, मैं चाहता हूँ मेरे को वो वैल्यू मिले जो ग्रेटर देन क्या हो, 18 हो। तो इसमें ग्रेटर देन 18 क्या है, ग्रेटर देन 18, 25, जस्ट ग्रेटर देन 18 देखेगा तो 25 आउटपुट मेरे को देगा। कैसे देगा, अब देखो ये मैंने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन इसकी वैल्यू को मेरे को डिस्प्ले करने के लिए कंसोल का यूज करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है नम्स डॉट डॉट फाइंड, नम्स डॉट फाइंड, फाइंड में मैं FIND, फाइंड में मैं क्या डाल दूंगा, माई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को यहाँ पे मेरे को कॉल भी करना होता है, जो कि हम ऐसे वो कॉलिंग वॉलिंग सब बाद में देखेंगे। एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट मेरे को क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। हाँ, जस्ट मैंने बोला ना, इसको फाइंड आउट करना है नंबर ग्रेटर देन 18। तो ग्रेटर देन 18 क्या है, 25 ही तो है, 29 पे नहीं जाएगा। अगर मैं 25 ग्रेटर करता हूँ तो मेरे को 29 आउटपुट देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन 4 कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो जस्ट ग्रेटर देन देखता है वो, सारे वो ग्रेटर देन नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे 18 ही कर देता हूँ, तो मेरे को आउटपुट 25 देगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वैल्यू के केस में, कि वैल्यू को ये कैसे आउटपुट देगा। अब ऐसी इंडेक्सिंग का केस देखते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे
फाइंड इंडेक्स को ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। मैं फाइंड इंडेक्स के केस में भी फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ माई फंक्शन वन। कभी भी फंक्शन नेम सेम नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पे नेम वन कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे वैल्यू लेंगे, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे फिर एरे लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा वैल्यू, जो कि क्या हो, वैल्यू मेरी इक्वल टू 16 हो। तो इक्वल टू 16 कौन सा इंडेक्स है? नम्स डॉट फाइंड इंडेक्स लिखना है इसमें आपको। फाइंड इंडेक्स में कौन सा फंक्शन? माई फंक्शन। ठीक है, तो आउटपुट इसको क्या देना चाहिए? 16 का 0 1 3। तो यहाँ पे फाइंड इंडेक्स क्या करेगा? जैसे उसकी इंडेक्स वैल्यू बताता है, टू आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 2 ही है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और जैसे सेम ये वाला केस कर दूं, तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? ग्रेटर देन 18। कौन सा इंडेक्स है ग्रेटर देन 18 वाला? हाँ, तो 25 का आउटपुट नहीं देगा ये। 3। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो जस्ट ये इंडेक्स नंबर बता रहा वो फाइंड नंबर। तो यही इसका यूज है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। थोड़ा फास्ट करना लेकिन। हाँ, देखो अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट फंक्शन देखने हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है JS एरे सॉर्ट वाला। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूमरिक सॉर्ट और अल्फाबेटिक सॉर्ट दोनों चीजें देखेंगे। सॉर्ट क्या होता है? जैसे मेरे कोई भी ये जैसे लिस्ट एरे बना हुआ है, ठीक है, इसमें एप्पल कहीं भी लिखा हुआ है, बनाना कहीं भी लिखा हुआ है, तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, नंबर्स हमारे 1 2 3 की फॉर्म में आ जाए। जैसे ये नंबर्स है ना, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में आ जाए, वो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। कैसे करेंगे? इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? अगर आप अल्फाबेटिक सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब ये सारे फंक्शंस यूज करोगे, जिसमें से पहला फंक्शन है हमारा सॉर्ट। ठीक है, और सेकंड है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा? असेंडिंग को डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लिस्ट को उल्टा कर देगा। ये हमारा अल्फाबेटिक सॉर्ट का है। सेम ऐसे हमारा आता है न्यूमरिक सॉर्ट के लिए। न्यूमरिक सॉर्ट, तो न्यूमरिक सॉर्ट मेरा क्या काम करेगा? सेम फंक्शन इसके लिए भी होगा, सॉर्ट ही होगा। ठीक है, रिवर्स के लिए रिवर्स होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और होती है, रैंडम सॉर्ट, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा मैथ डॉट मिन। ये क्या करेगा? मिनिमम नंबर्स को फाइंड आउट करेगा एरे में से। और एक होता है मैथ डॉट मैक्स, ये क्या काम करेगा? मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करेगा। मैथ डॉट मैक्स एक एक करके यूज करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने अल्फाबेटिक सॉर्ट वाले पार्ट से। अल्फाबेटिक सॉर्ट में क्या क्या करना है वो, सबसे पहले तो कुछ एक एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट कार्ड्स का एक एरे बनाया, जिसमें मैंने लिख दिया मर्सिडीज, मर्सिडीज कॉमा, यहाँ पे मैंने लिखा फिर फरारी, फिर मैंने लिखा ऑडी, ऑडी, और क्या हो सकता है, नैनो, और यहाँ पे स्कॉर्पियो। ठीक है, ये मैंने कुछ कार्स के नेम इसमें लिख दिए, यहाँ पे सबको स्मॉल ही कर दो। ऑडी, नैनो, और स्कॉर्पियो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सॉर्ट करूँ। देखो अभी एक बिल्कुल भी अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं है, आगे पीछे कैसे भी लिखे हुए हैं। सॉर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग। कौन सा सॉर्ट करना चाहता हूँ? कार्स को, यहाँ पे लिखो डॉट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट लिखते ही इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो क्या आ गया, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज, नैनो, सॉर्ट हो गया ना सॉर्ट, अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो सेट सॉर्ट हो गया। अब मैं सेम चीज को क्या करना चाहता हूँ, रिवर्स। तो लिखो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, अरे फ्रूट्स नहीं, कार्स डॉट, कार्स डॉट रिवर्स। ठीक है, तो ये देखो जो सॉर्ट हुई वाली जो एरे है हमारा, मेरा जो अपडेटेड एरे है, उसको ये रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ये देखो रिवर्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट वाली चीज यूज नहीं करता, तो ये किसको रिवर्स करता है? इसको। वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, सिर्फ इसको उल्टा कर देता। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसे आउटपुट आता। ठीक है, दोनों चीजों को मैं शॉर्ट तरीके से भी लिख सकता हूँ, और वो तरीका ये है। रिकॉर्डिंग सॉर्ट हो गई। वो तरीका है कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा कार्ड्स, उसके बाद सबसे पहले जो चीज प्रॉपर्टी आपको लगानी है, मैं चाहता हूँ पहले सॉर्ट हो, फिर उसके आगे डॉट लगा के रिवर्स और कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों चीज ऐसी ही लग जाएंगी, हो गया सॉर्ट होके वो रिवर्स भी हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला तरीका होता है। अब यहाँ पे नंबर्स वाली फॉर्म देखते हैं कुछ।
तो हम- ठीक है, नंबर्स के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं नंबर्स वाला। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ। नंबर्स का जो एरे है वो कुछ ये वाला है। मैंने लिखा 40, 100, कॉमा 1, 5, 5, 25, 10। ठीक है, नंबर्स वाला एरे है, इसको मैं डायरेक्टली यूज करके देखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट सॉर्ट। बताओ हो जाएगा सॉर्ट? देखते हैं। तो आउटपुट देखो, ये कुछ ऐसा आ रहा है। 1 आया, 10 आया, 100 आया, 25 आया, 4 आया, 5 आया। कैसे आ रहा है? नंबर्स ये हुए तो है नहीं, मेरे को ऐसे मिलना चाहिए ना। 1 आए, फिर 5 आए, फिर 10 आए, फिर 20, ऐसे आना कुछ चाहिए कुछ। मतलब ये कैसे आउटपुट दे रहा है? तो ये पहले जो स्टार्टिंग वाले नंबर लिखे हुए ना, 1, 1, 1, 2, 4, 5, इसके अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट कर रहा है। वो देख ही नहीं रहा कि नेक्स्ट डिजिट है क्या। तो सिर्फ आगे आगे वाले को देख रहा है, तो आगे वालों के हिसाब से तो इसने कर दिया, लेकिन मेरा नंबर तो ठीक नहीं बना। तो इसके लिए जस्ट मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। और वो लॉजिक है ये, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसी के अंदर। चाहो तो एक फंक्शन नेम बना के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर a कॉमा b दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ। ठीक है, और उस पैरामीटर में मैं क्या करूंगा, z ऐसा उधर, उस पैरामीटर के थ्रू मैं रिटर्न करा दूंगा इसकी हर एक चीज को a माइनस बी की फॉर्म में। यानी ये क्या काम करेगा, हर एक नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करके देखेगा। जैसे ये वाला a है, ये वाला b है, ये सब्ट्रैक्ट करेगा और देखेगा कि सबसे छोटा नंबर बन रहा है या नहीं। फिर इस नेक्स्ट नंबर पे जाएगा वो छोटा, तो जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे वो आगे आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो ये जो फंक्शन है वो ऐसे काम करेगा। आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो बन गया नंबर मेरा 1, 5, 10, 25, 40 और 100। तो ये छोटा सा लॉजिक लिखना, सॉर्ट तो लगाना ही लगाना है, और साथ ही साथ ये छोटा सा फंक्शन जिसमें a माइनस बी की फॉर्म आपको देनी है। अब ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर के लिए। डिसेंडिंग में कैसे करेंगे? हाँ, तो मैं सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैं नंबर्स को सॉर्ट करने के बाद b माइनस ए लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी ये बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, तो जो बड़ा होगा वो आगे की तरफ आता रहेगा। देखो ये 100, 40, 25, 10, 5, 1 ऐसे आ जाएगा। हाँ तो इसमें, हाँ इसमें रिवर्स काम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से शॉर्ट आता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। रिवर्स देखो, अगर आपको जैसे ये वाला एरे नंबर्स वाला रिवर्स करना है तो वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, बाकी लॉजिक से तो कुछ बहुत सारे, जैसे मैथ में हर एक चीज को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, सेम इसमें भी यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या हमारा, मैथ डॉट मेन। इसको देखते हैं, मेन और मैक्स। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट मिन, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर डालूंगा। 10, 10, 4, 1, 100, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो मैथ इज नॉट डिफाइंड एट मैथ डॉट मिन। इसको मैंने समझाना तो जो है, इसको मैंने समझा। और अब देखते हैं, फिर भी ऐसे बता रहा है। तो एक बार सिर्फ मिन, नहीं ऐसे नहीं आएगा ये। देखो मैं बता कैसे आएगा। समझ लो, मेरा यही वाला नंबर वाला एरे है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहता हूँ मैं, मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आती है जिसे हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। एरे में से पहले हर एक चीज को मेरे को स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें से फिर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि कौन सी वैल्यू मेरी मिनिमम है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, डॉट डॉट और डॉट। ये लगा दिया, हर एक चीज स्प्रेड आउट हो जाएगी, और उसके बाद अपना एरे का नाम लिखना है नंबर्स। तो ये अब मिनिमम वैल्यू बता देगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, अच्छा मैथ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है मैथ, एम कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ डॉट मिक्स में बन आ जाएगा। एक बार अब मैं अपना नॉर्मल वाला तरीका यूज करके देख रहा हूँ। यहाँ पे वही मैंने किया 10। अगर आपको डॉट डॉट यूज नहीं करना, ये उसके लिए है। अगर आपने कोई एरे बना रखा है तो डॉट 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 यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 किया। एक बार आउटपुट चेक करेंगे तो मिनिमम क्या है इसमें, 5 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली है, अगर आपको कोई एरे यूज कर रहे हो तो ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम मैक्स के केस में आते हैं। कॉपी किया, मैक्सिमम नंबर उसमें से कौन सा है, और ये एम कैपिटल कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ, कॉपी, यहाँ पे भी सेम, पेस्ट पेस्ट। ठीक, मैक्सिमम नंबर इसमें से कौन सा है, 100 है, तो 100 मेरे को आउटपुट ऐसा शो होना चाहिए। तो ये देखो मेरा 100 आउटपुट शो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज और, अच्छा मुझे ये चीज बताओ कि रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए मुझे लिखना है, बताओ कैसे लिखोगा। बस उसे कहाँ डिस्प्ले कराओ,
पहले तो एक वेरिएबल ले लो, लेट एन नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं मैथ डॉट रैंडम को जनरेट कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कंसोल कर दूंगा एन को, कंसोल डॉट लॉग एन। आपको देखूंगा तो यहाँ रैंडम नंबर्स मेरे जनरेट हो रहे हैं, और मेरे को ज़्यादा डिजिट्स में चाहिए तो यहाँ पे 100 या कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ये उस डिजिट में आउटपुट देने लगेगा। ठीक है, ये मेरा रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं एक रैंडम एरे बनाऊंगा। ठीक है, जितनी बार से रिफ्रेश करोगे इसमें रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, नंबर चाहिए होंगे, बस आगे पीछे होते रहेंगे। तो उसका जो फंक्शन बनता है कुछ ऐसे बनता है। तो इसके लिए लिखो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जिसमें मैंने ले लिया a कॉमा b की वैल्यू। ठीक है, ए कॉमा, नहीं इसमें कुछ मतलब, क्योंकि मेरे को रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो मेरे को माइनस नहीं करना, तो यहाँ पे रिटर्न कराओ 0.5। ठीक है, यानी जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 0.5 से होगा, और किसके लिए होगा, मैथ डॉट रैंडम के लिए। बस इतना लिख दोगे, आपको रैंडम नंबर जनरेट होके मिल जाएंगे रिटर्न। ठीक है, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न में मैथ डॉट रैंडम, बताओ क्या मिस्टेक करिए। अब इसको पता कैसे लग रहा है कि मेरे को रैंडम नंबर जनरेट, मैंने पॉइंट्स वो नंबर्स को तो कहीं यूज ही नहीं किया। हाँ, तो ये जो फंक्शन है फिलहाल के लिए कट करो मिनट के लिए। यहाँ पे आपको लिखना है नम क्या लिखना होगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन लगाओगे, इसके अंदर वो फंक्शन पास करो, तभी तो वो सॉर्ट करके रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। एक बार देख दिखाता हूँ आउटपुट। हाँ, रैंडम नंबर जनरेट होगा, लेकिन रैंडम नंबर्स ये तो मैथ डॉट रैंडम नंबर्स यहाँ से जनरेट करेगा, उसमें से मेरी वैल्यू माइनस होगी 0.5। ठीक है, लेकिन उससे सॉर्ट भी तो करेगा, तभी तो आगे पीछे होंगे जो नंबर जनरेट हो रहे हैं, वो सीक्वेंस वाइज में भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ये नंबर जनरेट बन गया, मेरी पहली लिस्ट ये आ रही है। अब मैं इसे माइनस करूँगा तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मतलब रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, तो मैथ ऑब्जेक्ट मतलब मैं हर एक में जो मैथ का केस था अल्फाबेटिक सॉर्ट, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो सॉर्ट हमेशा बहुत बार यूज होता है, सॉर्ट रिवर्स हो सकता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि किसी भी एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका है रिवर्स करने का। और न्यूमरिक सॉर्ट भी कर ही लोगे, ये चीज याद ही रखना, जब भी हम नंबर्स में लगाओगे तो फंक्शन ए कॉमा बी, ए माइनस बी, पैरामीटर्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई ले लो, ए बी सी डी कुछ भी। उसके बाद मैथ मिन और मैथ्स का भी बता दिया मैंने। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, हर एक चीज को स्प्रेड में कन्वर्ट, स्प्रेड कर देता है मतलब सेपरेट आउट कर देता है, प्लस स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो फाइंड आउट करता है कि कौन सा नंबर मिनिमम है और मैक्स है। ठीक है, और ये जस्ट फॉर नॉलेज है।